पिछले 1 महीने से आप धरने पे बैठे हुए हैं लगातार। क्या सरकार सुनेगी आपकी आवाज़? ना सुने, नहीं सुनती तो दलितों की आवाज आज दिन तक सुनी है? दलितों को न्याय आज दिन तक मिला है? आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए मरते रहते हैं, कोई सुनता है? पिछड़ा समाज अपने जनसंख्या के लिए बोलता जा रहा है, कोई सुन रहा है? हमें तो सुनवा नहीं है। हमें इतना पता है हमें संघर्ष करना है, हमें इतना पता है हमें डटे रहना है, हमें इतना पता है कि ये रास्ता जो है यही इनकलाब का रास्ता है और संघर्षों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी प्लेट में नहीं धरा है, बस खा लो। हमें खोजना है कहाँ से मिलेगा, कुआं खोदना है तो फिर पानी पीना है। तो इसलिए वो सुनेगी नहीं, ना सुने, हमें सुनवाना आता है, इतना हमें पता है। लगातार घटना पे घटना होती जा रही है, जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हो रही है, आखिर वह कौन लोग हैं इस तरीके से घटना जो धरना स्थल पे आके हमला कर रहे हैं, और क्या इसकी क्या बोले? वाइस चांसलर के भेजे हुए गुंडे, रजिस्ट्रार के भेजे हुए गुंडे, ये वही लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और सविता रॉय इसमें मिली हुई है। इन सब की सोची समझी साजिश है और ये सबूत भी हमारे पास आ चुके हैं कि यही वॉशरूम जाना बंद करवा रहे थे, इन्होंने ही पीछा करवाया और यही लोगों को भेज रहे हैं। एफआईआर भी करवा चुकी हूँ इस सिलसिले में, और एफआईआर एक केस में एफआईआर हुई, बाकी जो 3 कंप्लेन और करी है तो उसमें कंप्लेन है, डीडी नंबर है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हम लोगों के केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। एफआईआर करोगे तो जांच पड़ताल होगी ना, तो जांच पड़ताल करना ही नहीं चाहते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो वही चीज है कि हमें सब दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमने उनको कैसे सुनवाना है। हमारे अंदर पेशेंस है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेट करते रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हॉलिस्टिक जस्टिस नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता तब तक। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगी? बता तो दिया, जब तक अनअडल्ट्रेटेड हॉलिस्टिक जस्टिस कंप्लीट संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, जब तक मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके अनिल आईआईटी का आयुष, जिनकी अभी जुलाई और सितंबर में हत्या हुई इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सलाखों के पीछे मेरे केस में सारे मुस्लिम नहीं चले जाते जो मिले हैं, जिन जिन के नाम मैंने लिख के दिया है उनके खिलाफ मेरे पास तमाम सबूत हैं, जब तक ये लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और ये धरना पूरा देशव्यापी धरना बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने समाज पे कि अपनी बहुजन बेटी को वो हारने नहीं देंगे, अपनी बहुजन बेटी का वो गला इस तरीके से दबने नहीं देंगे। और ये जो बहुजन बेटी है इसमें इतना दमखम है, इसकी ईमानदारी का सबूत आपको मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतनी गारंटी आपके मीडिया के माध्यम से सबको देती हूँ जो सुन रहे हैं दर्शक, आपके साथ कहीं पे भी ताड़ना हो रही है किसी भी किस्म की, लड़ना है, मरना नहीं है, डरना नहीं है, बहन बैठी है आपकी, आप एक फोन करें, मेरा पेज आपको पता है डॉक्टर रितु सिंह दी एक्टिविस्ट फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, आप मैसेज करो, संपर्क करो, हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी लड़ाई आगे करके हुए लड़ेगा, आप पीछे रहेंगे, तो आप मजबूत रहें, हम आपको हौसला देंगे। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप टैलेंटेड हैं या नहीं है बात की बात है उनकी नजरों में, लेकिन आपको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो मेरे भाइयों प्लीज सुसाइड नहीं करना। अगर आपको मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है या मारा जा रहा है, आप उससे पहले एक बारी हिम्मत रख के हमें ढूंढो, हम आपका साथ देंगे, ना लड़ने देंगे ना हारने देंगे, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, हम बैठे। जिस तरीके से 5 तारीख को देश भर से आंदोलन में शामिल हुए लोग, उसके लिए क्या कहेंगे? 5 तारीख का हाँ। मैं वही कह रही हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया कि वो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वो तो 5 दिन की हमारी तैयारी थी, अभी तो आप देखो जो अगला हमारा एक्शन प्लान है वो हमारी सेंट्रल कमेटी डिसाइड कर रही है। वो मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगी, आप उसका नजारा अपनी आंखों से देखेंगे। ये हम लोगों को एक्चुअली समझते गए हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दलाल बन जाते हैं, टूट जाते हैं, उठ निकल के नहीं आते। इनको हम बताएंगे कि जब समाज की बहन बेटी की बात आती है ना, इज्जत की बात आती है, सम्मान आत्म सम्मान की बात आती है, तो कैसे बहुजन एक साथ होता है एक बैनर के तले। वो जो लोग आप अपने काम धंधा छोड़ के आपके समर्थन में आए हुए थे 5 तारीख को, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यही मेरा समाज है, यही वो सोती कौम है जिसको कांची राम जी ने जगाया। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। ये सिखलाइयाँ हैं कि आप कुछ भी कर लो, हमें तोड़ लो, हमें बांट लो, हमारे लोगों को बरगला लो, लेकिन ऐसे ही जागता है समाज। और वो जागरूकता का प्रतीक ही था जो 5 तारीख को आपने देखा।
किसी भी पार्टी का, किसी भी मजहब का, आपने मुसलमान समाज भी देखा उसमें, आपने सिख भी देखा उसमें, क्रिश्चियंस भी आए थे उसमें, बौद्ध भी थे उसमें, जैनिस भी थे, तो आपने वो हमारा प्रमाण देखा एक बहुजन समाज कैसे इकट्ठा होता है। और मैं कह रही हूँ कि ये वो आंदोलन है जो 2018 के बाद से आप देख रहे हो, ये वो शेप लेगा, रूपरेखा लेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे आप पे इन पे विश्वास नहीं, मुझे अपनी हिम्मत और अपने जज्बे पे विश्वास है कि मैं नहीं हारूंगी तो मेरा समाज नहीं हारेगा, मैं झुकूंगी नहीं मेरा समाज झुकेगा नहीं। मेरे को चलना आता है, रुकना नहीं आता, और मंजिल जहां तक जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक चले। जिस तरह से गौतम जी की जो है इस तरह की व्यक्ति आ रहे हैं आपके समर्थन में, बिहार से अन्य प्रदेशों से समर्थन में लगातार हम देख रहे हैं आए हुए, तो उस लोगों के लिए क्या संदेश दे तो दिया, सबका शुक्रिया, सबका तहे दिल से, एक एक व्यक्ति का, एक एक पुरुष, महिला, बच्चा जो उस आंदोलन में जिसने भागीदारी दी थी, क्योंकि उनको ये पता है कि वी वांट टू स्टैंड इन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। कल को जब हमारे बच्चे पन्ने पलटेंगे किताबों के इतिहास में, अगर कहीं इस आंदोलन का नाम होगा तो उनसे सवाल करेंगे जनरेशन की, जब बहन बेटी आपके समाज की इज्जत जब सड़क पे बैठी थी तो आप कहाँ थे, तो वो दिखा सकते हैं कि देखो हम साथ थे। वो दिखा सकते हैं कि हमारा नाम उनमें से आएगा जो आग बुझाने वालों में से होंगे, ना कि तीली लगाने वालों में से। ये एक संदेश आ जाएगा और इसमें से हिम्मत मिलेगी बहुत सारे ऐसे लोगों को, वो जब देखेंगे तो वो सम्मान से, वो आने वाली जनरेशन इस यूनिवर्सिटी में ना सर उठा के जिएंगे, सर उठा के पढ़ेंगे। कोई उन्हें जाति के नाम पे तंग नहीं करेगा, कोई उनको शोषण नहीं करेगा। उनको हाथ लगाने से पहले गवर्नमेंट को सुनाई क्यों नहीं दे रही है आपकी आवाज? दलितों की आवाज कब सुनाई देती है? मनीषा वाल्मीकि की आवाज सुनाई देगी? हाँ, दिल्ली कैंट की बेटी की आवाज सुनाई देगी? इतनी दलितों के साथ, मैं तो बिल्किस बानो को भी अपना ही साथी कहूंगी क्योंकि मिनॉरिटी है बहुजन समाज की, उसकी आवाज सुनाई देगी? बहुजन समाज की आवाज सुनाई देती है, ट्राइबल्स की आवाज सुनाई देती है, इंद्र मेघवाल की आवाज सुनाई दी, मिला अभी तक न्याय? मैं कह रही हूँ हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, हमें उनको सुनवानी है, हमें मांगना थोड़ी ना उनसे कि हमें न्याय दो, हमें छीन के लेना, हमें उनको बेइज्जत करना, उनका असली चेहरा दिखाना लोगों को कि ये गलीच नीच मानसिकता के जातिवादी गुंडे इस विश्वविद्यालय में आके बैठ गए जो आपका गला घोटेंगे। इनको एक्सपोज करना है। एक से लड़ाई नहीं, इस पूरे सिस्टम से लड़ाई है। लोग कहते हैं सिस्टम से मत लड़ो, क्यों नहीं लड़ो भैया? फट्टू लोग जब ऊपर बैठे तो हम लड़ेंगे नहीं? अपने हक अधिकार के लिए बोलेंगे नहीं? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हमें दम है। हमारे पास सबसे अगर महंगी ईमानदारी कोई चीज है तो वो ईमानदारी और ऑनेस्टी है, और हमारा साहस है। जो साहसी लोग होते हैं वो डट के सामना करते हैं, वो पीछे से वार नहीं करते, वो पीछे से चाले नहीं चलते, वो अंदर अंदर प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जाति के नाम को छुपा के नहीं रखते। गर्व करो अपने आप पे, गर्व करो कि तुम बाबा अम्बेडकर के वंशज हो, गर्व करो कि कांशीराम जैसे महान मान्यवर कांशीराम जी आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आए, ऐसी चीज उन्होंने आपको दिया, आपको उनकी लेगेसी को आके लेके जाना है। आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लेजेंड्स, दोज हु आर नॉट in the world at the moment, those who are living legends also, इन पे गर्व करो और इनकी खींची हुई लकीर को आगे बढ़ाओ, वो सपने को पूरा करो, ताकि आपके आने वाली जनरेशन जब देखे ना गर्व से चलें कि वाह हम अम्बेडकरवादी हैं, हम जय भीम बोलने पे फक्र महसूस करें। हम यहीं पे रोकेंगे। जिस तरीके से 5 तारीख को लगातार अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग समर्थन कर रहे थे, क्या लगता है आपको आगे भी समर्थन करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। मुझे नहीं लगता मेरा समाज मेरा सर झुकने देगा, मेरा समाज मुझे हारने देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो साथ डट के खड़ा होगा और ये लड़ाई बड़े मजबूती से लड़ी जाए।